दक्षिण भारत की पावन भूमि कर्नाटका, जहां स्थित श्रवणबेलगोला में विराजमान हैं भगवान बाहुबली। यहीं जन्म लिया जैन धर्म के युग पुरुष परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने, और वर्तमान में इसी कर्नाटक की पवित्र धरा पर विराजमान हैं मुनि श्री पाय सागर जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से खिल रही है कर्नाटका की कन्नड़ भाषा में मंगलवाणी। आप भी रसपान कीजिए समृद्ध वाणी का, प्रतिदिन दोपहर 12:50 से दोपहर 1:10 तक सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बाहुबली एंड मुत्तिन होलसेल साड़ी एंड क्लॉथ मर्चेंट एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तिन परिवार, चारचंद जिला विजयपुर। कॉन्टैक्ट 9448194473। मुनि श्री पाय सागर जी महाराज की मंगलवाणी को संपूर्ण चारचंद जिला विजयपुर कर्नाटका में जन जन तक पहुँचाने के लिए धर्म प्रभावना के इस महान कार्य के प्रेरक समस्त बाहुबली एंड मुत्तिन परिवार की हृदय से अनुमोदना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बाहुबली एंड मुत्तिन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तिन परिवार। क्या है वो? यदि धर्म रूपी कील के आश्रय से रहेंगे तो हम सुरक्षित रह सकते। 3 दिन रात नहीं, 365 दिन आप पीसते रहो, वो पीसेगा नहीं। कौन? वो कील के आश्रय तेरा जो कील के पास में चिपके हुए है ना, वो कभी भी हमारे जीवन में भी एक धर्म की बहुत बड़ी आश्रय दाता है। संसार तो राग और द्वेष के चक्कर में पड़ा हुआ है ही। यदि इसके शरण में हम आ गए ना, इससे पार निकलेंगे। उसके कारण ये भाव कर्म बंद होता है। फिर कबीर एक दिन बहुत बुद्धिजीवी था। दुनिया में क्या है ना, 100 में 90% पूरा का पूरा मिसगाइड ही किया जाता। 90% जो कुछ भी हो रहा है मिसगाइड ही किया जाता है, उसके द्वारा मिसयूज ही होगा। हम लोगों को कोई पता नहीं, कोई धर्म का स्वरूप मालूम नहीं, कोई पाप का क्या फल मिलने वाला है, इस शास्त्र उठा के पढ़ा, हमको मालूम नहीं, पता लगेगा। हमने देखा नहीं महाराज जी, सब कुछ मिलता है। देखना चाहे तो आप देख सकते हो। हर एक चीज को दिखाओ दिखाओ, कहां से दिखाएं? कोई दिखाने की चीज नहीं हुआ करता। हर चीज, हवा को दिखा दो ना, कहां से दिखाएं? दिखा देंगे क्या? आपके जिनवाणी में दिखा लेंगे क्या हवा को? है दिखाते महाराज जी। हमारे ध्वजारोहण करते तो उस समय ध्वजाएं फेरती है। ध्वजा फेर रही है, हवा फेर रही है क्या? हवा दिख रहा है, ध्वजा दिख रहा है क्या? हाँ, दिखाया नहीं जा सकता। जिस चीज को हम दिखाए नहीं जा सकता, उसको तुम दिखाओ कह दे तो कैसे दिखा देंगे? आपके दादा परदादा परदादी परदादी परदादा सब थे क्या? नहीं है? कौन देखा नरक स्वर्ग पाप पुण्य? कौन देखा ये कर्म आदि? कौन देखा खाओ पियो मौज मस्ती उड़ा लो? कौन देखा है? किस दुनिया में कौन देखा है? ये सब ठीक है। अब आपके परदादा परदादी थे क्या? नहीं है? देखा था आपने? क्यों विश्वास करते हो? आपने देखा ही नहीं तो थे कैसे आप मान रहे हो? आपको विश्वास करने के लिए उसके बिना हम आए कहां से? क्या है? प्रत्येक चीज पाप भी है, पुण्य भी है, नरक भी है, स्वर्ग भी है, मोक्ष भी है, सब कुछ हमारे लिए है। कोई संसार में कोई चीज नहीं है ऐसा मत समझना, सब कुछ है। फिर उसको कैसे प्राप्त किया जाए? जैसे जैसा बीज बोता जाएगा, जैसे तुम परिणाम करते जाए, देर नहीं लगेगा। आप यहाँ बैठे हैं ना, थोड़ा से दूसरे के मोबाइल को खिसका के अपने पास ले लो, छोर आ गया। कौन आ गया?
चोर कहां से आ गया? यही चोरी के बाद हुआ। अब कोई जीव जंतु को आपने उसके प्राणों को नुकसान पहुंचाया, उसको कष्ट पहुंचाया, हमारे द्वारा उस जीवों की विराध ना हुआ तो फिर उसके पाप का बंध भी हो गया, उस पाप का फल भी अपने को भोगना पड़ेगा। कौन देखा? देखा तो कुछ सब कुछ मिलेगा। और कबीर एक दिन को एक ऐसा प्रसंग आ गया, देखो ये अंधविश्वास रूढ़िवाद दुनिया में बहुत चलता रहता है, इसके कुछ सिद्धांत मालूम नहीं। एक ने की कर दिया भेड़ चाल, दूसरे भी वही अनुकरण कर रहे हैं। 100 में लगभग 90% ऐसा ही हुआ करता है। इसका कोई सारभूत तत्व नहीं निकलता, किसी के जीवन में भी कोई कुछ नहीं निकलने वाला। अब एक दिन क्या है, अब देखो, जिंदा बाप को मारे डंडा, मरे बाप को ले गए गंगा। जब बाप जिंदा था उसको तो लट ले करके डंडा लेके फीटा तुमने, अब वो उसके प्राण जाने के बाद, मरने के बाद गंगा में जाकर के छोड़ दिया। बताते कबीर के शायद पिताजी मातृश्री का देहांत हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो कन्नड़ में एक कहावत है, वो अपत तुड़ना की अपत किलोमीटर होता है। एक बार का भोजन के लिए 70 किलोमीटर भी चले जाएंगे, 70 क्या 100 किलोमीटर भी पार कर लेंगे, और कितने भी दूर हो जाएंगे। हाँ, अब वो उसने क्या कहा, शांत हो गया तो उनके पीछे लग गए। ये लोग सुबह उठे, भागे सब, अब तो इधर बहुत बढ़िया भोजन मिलेगा, 5 पकवान नहीं 55 प्रकार के व्यंजन भोजन सब मिलेगा, चले चले। अब तो सब गए, सुबह सुबह होते ही सबको इधर लाइन से बैठिए आप, आपके भोजन के ताली गिली नहीं, ताली नहीं तो पत्ता है ना, ले करके बैठ गए वो सब तैयार है, भोजन बिल्कुल सभी तैयार, एक सिर्फ अभी बनना है, खीर बनना है। क्या है? मरे बाप को खीर भात खिलाना है। किसको? मरे बाप को खीर भात, जिंदा बाप को पूछे ना पानी, मरे बाप को खीर भात। अब उसके लिए तो उसने चलो खीर की तैयारी करना, 5-50 युवक को बुला लिया, बड़े बड़े हंडे को उठा लिया, ले लो एक एक भैया, हम सब दूध लेके आते हैं। कहाँ जा करके? इधर तो नंदिनी दूध चलती है, उधर तो अमूल चलता है, अलग अलग जगह अलग अलग चलती है। चलो कोई कई जगह वरुणा चलता है, कोई महाराष्ट्र में वरुणा दूध चलता है, कहीं अलग अलग चलता है। हम दूध लाते हैं, उस समय उनके पास दूध ला के जा रहे हैं, 5-50 युवक को लेके गए, ये अच्छे भोजन पानी सब ले थोड़ा सब करके गए, सब व्यवस्था करके आप सब बैठिए, सब व्यवस्था होगा। उधर धूप है, कोई छाया भी नहीं, पानी की व्यवस्था भी नहीं किया। गए, 1 बज गया, आला तो 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10, 11, 12, 13 भी होता क्या? 1, हाँ, तो 1 हो गया, 2 हो गया, तो गायब, आए नहीं। ग्रीष्म काल के थपती हुई धूप और भोजन कहाँ से कराए? फिर उसने क्या किया? तो ये लोग सोचे क्या हो गया,
तो मरे तो मर गया, तो हमें भी मार रहे, जिंदा ही मार रहा है। लाखों लोगों को कबीर आज मौत के घाट उतारे, बिना भोजन पानी के हम सबका प्राण निकलना निश्चित है। तो फिर चले गए कुछ लोग देखने, जाके देखते 1-2 किलोमीटर दूर, 2-3-4 किलोमीटर दूर गए, कुछ अलग अलग लोग अलग अलग दिशा में चले गए। जिधर गए थे उधर गया, देखा वहां एक गाय का प्राण निकल चुका था, उसका शरीर वहीं था धरती पर। उसके आसपास वो बर्तन रख करके ये लोग छाया में बैठ करके गाय दूध दे दो, गाय दूध दे दो कह रहे हैं, गाय दूध दे दो, गाय दूध दे दो। ये लोग देखने गए, ये क्या हो गया? तो वो तो मरे तो मर गए, हमको भी मारना है क्या आपको? ऐसा कैसा? इतनी धूप में बिठाए, वो एक बूंद पानी नहीं, भोजन तो दूर की बात, खीर बात तो बहुत दूर की हो गए। इधर क्या है? क्या है बोले तो कहा, नहीं नहीं मैं क्या है, सुबह आने में थोड़ा देर हो गया, तो उस समय के दूध तो दे नहीं, अभी शाम को दूध देगी गाय, इसलिए हमें इधर बैठे आप लोगों को खीर बात की भोजन तो कराना है, खीर तो भोजन कराना है। तो उनने पूछा, भैया आप तो इतने ज्ञानी हो, जिस गाय के प्राण निकल गया तो वो गाय क्या दूध दे सकती क्या? नहीं नहीं बिल्कुल दे देंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। क्या नहीं है कैसे कैसे दे सकती है? नहीं मेरा तो पूरा विश्वास है, वो प्राण निकल गए तो भी उधर ही है गाय, कहीं गई तो नहीं, उसका शरीर तो वही है ना, तो दूध दे देंगे, शाम को दूध दे देंगे, हम ले जाएंगे, आपको भोजन कराएं। ने कहा मरी हुई गाय कभी दूध देती है क्या? फिर कबीर वापस आया, सबको बताया, वहीं बताता हूँ चलो, अब बता दो, प्राण निकले हुए ये गाय यहीं अभी है, उसका शरीर वो दूध नहीं दे सकती है, फिर तो मेरे पिताजी का देहांत हो करके 13 दिन हो गया, वो कहाँ है? उनको स्वर्ग मिल सकते तो आपको भोजन कराने से, वो शरीर इधर है तो दूध क्यों नहीं देगी वो गाय? ये तो सुबह तो अच्छा किया इन्होंने। हाँ तो मतलब सभी भागे अपने अपने घर, एक बूंद पानी भी नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये देखो दुनिया के ऐसे ही मतलब 100 में 90% मिसगाइड है, गलत राह बताना और वो गलत राह पर चलेंगे। इसलिए कबीर बहुत होशियार था, उसके पीछे भी एक बार ऐसा हुआ था बताते। देखो कैसे कैसे दुनिया में अंधविश्वास रूढ़िवाद। एक गांव में एक छोटा सा गरीब सज्जन ब्राह्मण जी रहते थे। उसके घर में कोई ज़्यादा लोग तो नहीं थे, एक ब्राह्मण जी थे, तो ब्राह्मण जी के गृह मंत्री भी थे, बुजुर्ग थे, उनका एक बेटा था। ये दोनों बुजुर्ग थे, माता पिता, वो जवान था। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण जी का देहांत हो गया। क्या हो गया समझ में आई है ना? देहांत होने के बाद अब उनके पास तो कुछ था ही नहीं, ये लोग सब पीछे लग गए। हम लोगों को यदि भोजन नहीं कराते, हजारों लोगों को यदि नहीं कराते, तो तुम्हारा पिता को स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हारे पीछे लग जाएगा, तुमको ऐसे परेशान करेगा, वैसे परेशान करेगा।
अब उसने बेचारे डर के मारे कुछ जमीन था, कुछ बर्तन जो कुछ था उसको सबको बेच करके सबको भोजन कराया। अब भोजन कराए तो मां को चिंता लगी, अब मैं कैसा करूं, सामाजिक कुछ ऐसे रूढ़ियां है ना, ये रूढ़ियां भी बहुत गलत है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक रूढ़ी बना लिया, एक ने नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, समाज में जीना पड़ता है। अब उसने क्या कर दिया, तो उसके जो वो पुत्र था बेचारे, उसकी माँ थी, अब हमारे कुछ साल भर के लिए जीवन के लिए, कुछ जीवन निर्वाह के लिए कुछ था, जमीन की मेज में कुछ गेहूं चना कुछ बाजरा वो फायदा होते, उससे अपने जीवन गुजारा निकल, उसको भी बेच दिया। अब वो कुछ बर्तन भी बेच दिया, कुछ भी सोना गिना जो था उनके पास वो सब बेच के भोजन कराया। कल से हमारा जीवन कैसा चलेगा, माँ बेटे का जीवन कैसा चलेगा। माँ को इतना चिंता हो गई, उसी दिन माँ शांत हो गई। क्या हो गई, माँ चली गई। अब माँ तो चली गई, अब वो बेटा क्या करे बेचारे, वो सोचता है अब तो ये मुझे नहीं बचाएंगे, इसके लिए माँ के अंतिम संस्कार भी नहीं किया, वो बेटा भी आत्महत्या कर ली। अब इन पापियों ने किसको पकड़ना मालूम, उस गांव के सरपंच को पकड़ लिया। देखो इनका कोई नहीं है, तुम भोजन कराओ, नहीं तो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे ये लोग। अब बताओ कैसे कैसे दुनिया हुआ करता है। ऐसे ही हमारे अंदर ये अज्ञान, अंधविश्वास, ये रूढ़िवाद के कारण हम ये संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते फिर रहे हैं। इसका कोई तथ्य नहीं है। इसके लिए सही समझ करके इन कर्मों से मुक्ति पाने का विधि विधान इधर जो कहा गया है उसी के अनुसार हम यदि सही पुरुषार्थ किए तो इस संसार से मुक्त भी हो सकते हैं। प्रभु से भी, गुरुदेव से भी हम यही प्रार्थना करते हैं, हम आप सबके लिए वो सिद्धत्व शुद्धत्व मोक्ष प्राप्त हो। इसी भावना के साथ परम पूज संत श्रमणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। दक्षिण भारत की पावन भूमि कर्नाटका, जहां स्थित श्रवणबेलगोला में विराजमान हैं भगवान बाहुबली। यहीं जन्म लिया जैन धर्म के युग पुरुष परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने, और वर्तमान में इसी कर्नाटक की पवित्र धरा पर विराजमान हैं मुनि श्री पाय सागर जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से खिल रही है कर्नाटका की कन्नड़ भाषा में मंगलवाणी। आप भी रसपान कीजिए समृद्ध वाणी का प्रतिदिन दोपहर 12:50 से दोपहर 1:10 तक सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल साड़ी एंड क्लॉथ मर्चेंट एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार, चारचंद जिला, विजयपुर। कॉन्टैक्ट 9448194473। मुनि श्री पाय सागर जी महाराज की मंगलवाणी को संपूर्ण चारचंद जिला, विजयपुर, कर्नाटका में जन जन तक पहुंचाने के लिए धर्म प्रभावना के इस महान कार्य के प्रेरक समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार की हृदय से अनुमोदना।